जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी एक बच्ची के जीवन की कुछ मीठी यादों की। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, कल्पनाओं में नहीं है, किताबों में नहीं है, ये सत्य है जो वो बच्ची साझा करना चाहती है। बताना चाहती है कि उसने जीवन में क्या कुछ सहन किया, किस दौर से वो निकली। एक अपने पिता की लाडली, अपने पिता की राजकुमारी, उसने कैसा जीवन में दौर देखा। तो उसी पर ये उस बच्ची को ध्यान में रखते हुए कहानी मैं YouTube परिवार के सामने रख रही हूँ। आगे की कहानी कुछ ऐसे है। बच्ची की उम्र हो जाती है शादी के लायक, और माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छा परिवार ढूंढे, बहुत अच्छा वर ढूंढे। तो वैसा ही उसके माता पिता ने किया। बहुत अच्छा घर ढूंढा, बहुत अच्छा वर ढूंढा, और जैसे उनके अरमान थे उन अरमानों के साथ उस बच्ची की शादी की। शादी हुई। बच्ची को कुछ पता नहीं था शादी का अर्थ, क्योंकि खिलौनों से खेलते खेलते वो बड़ी हुई। कुछ गृहस्थी की जिम्मेदारियों का पता नहीं था। शादी हो गई, बच्ची ससुराल चली गई। पहले तो नया नया माहौल होता है, खूब सजावट होती है, खूब ढोल नगाड़े बजते हैं। बच्ची को अच्छा लगा कि हाँ मेरी शादी है। बस वो आनंद का एक उत्सव था उसके लिए। वास्तव में उसको अर्थ नहीं पता था कि शादी के बंधन में बंधने का अर्थ क्या है। वो उसको धीरे धीरे कैसे समझ में आया, कैसे वो समझती गई, कैसे वो संभाल नहीं पाई या कैसे संभाल पाई। बहुत कुछ उस बच्ची के साथ घटित हुआ। शादी होती है, पहले दिन बच्ची को बोल दिया जाता है कि तुम्हारे मायके से ऐसा नहीं आया, वैसा नहीं आया, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। पर बच्ची इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है। उसको नहीं पता है कि ताना क्या होता है, सुनाना क्या होता है। पहली बार शादी करके बच्ची जाती है ससुराल। उस बच्ची के गहने उसी बच्ची की ननद पहन के किसी शादी में जाती है। तो उस बच्ची के बड़े जेठ जी ऑब्जेक्शन करते हैं। भाई बच्ची हमारे घर में पहली बार आई है, वो अपने माता पिता से कहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा हमारा। बहू के गहने नहीं पहनने चाहिए। तो उस बच्ची की ननद को गुस्सा आता है, बच्ची की सास को भी गुस्सा आता है, और वो उसके जेठ का और सास का, ननद का, सब में आपस में कुछ विवाद होता है। विवाद कुछ बढ़ने सा लग जाता है। बच्ची को ये चीज़ें सब समझ में नहीं आती हैं। पहले ही दफ़ा जब बच्ची ससुराल में शादी करके जाती है, उसे पहला शब्द कहा जाता है, आते ही तूने अपने पति को सिखा दिया। जबकि बच्ची को इन बातों का कुछ अनुमान नहीं था। उसको कुछ ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी। कैसे सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है, पति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कुछ ऐसी बातें। खूब हंगामा हुआ। उस बच्ची की सास उसके पति को बोलती है, तू बीवी के कहने से मेरी बेटी को उसके गहने नहीं दे रहा है। बड़े वाले जेठ जो उस बच्ची के थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनके साथ भी विवाद हुआ। पर वो बच्ची इन चीज़ों को नहीं समझ पाई। उस कारण से उस बच्ची ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये पहला हादसा था, शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद बच्ची के पेरेंट्स आते हैं, बच्ची को वापस ले जाते हैं। उसके ससुर जी जो थे बहुत समझदार थे। उस बच्ची के ससुर जी मर्यादा में रहते थे, बिना फालतू किसी को परेशान नहीं करते थे। बच्ची के ससुर जी ने बच्ची के पास आकर कहा कि बेटा घर की बात घर में रखना, कोई भी यहाँ की बात अपने मायके में जाकर मत बोलना। बच्ची को लगा कि मेरे पिता ने ये समझाया है
कि जिस घर में बेटा जा रही हो ससुर को पिता समझना। तो बच्ची सिर हिलाती है, जी ठीक है। वो कभी अपने मायके में जाकर ससुराल की बातें नहीं बताती। दूसरी बार बच्ची आती है तो कुछ ऐसा ही हादसा होता है। घर में कुछ मेहमान आते हैं, कुछ खाना बनाने को लेकर वापस से विवाद होता है। तो जो सबसे बड़ी जेठानी होती है उस बच्ची को बहुत भला बुरा कहती है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे कोई काम नहीं आता, माता पिता ने काम नहीं सिखाया। यहाँ तक कि उस बच्ची को कपड़े पहनने भी नहीं आते। कपड़े कहने का अर्थ है राजस्थानी ड्रेस है या साड़ी है, क्योंकि शुरू से सलवार सूट पहना तो संभालने में थोड़ा समय लगता है। कुछ इस तरह की उस बच्ची के साथ छोटी छोटी घटनाएं घटित होने लगी। फिर कुछ दौर शुरू होता है। शादी के बाद सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। परिवार में बचते हैं सास ससुर और वो बच्ची और उसके हस्बैंड। उसके बच्ची के एक जेठ जी प्रिंसिपल होते हैं, एक जेठ जी साइंटिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे पद पे विराजमान होते हैं। बच्ची के जो हस्बैंड थे उसके फादर इन लॉ सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को बिजनेस करवाऊंगा। तो बच्ची के फादर जो होते हैं उनको एक आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके जवाई को हम बिजनेस करवाएंगे। कुछ समय निकलता है, उससे पहले ही बिजनेस करवाने के कुछ समय पहले ही बच्ची के सामने हर दिन एक नया चैलेंज शुरू हो जाता है। उसके कपड़ों को लेके कमेंट्स किया जाता है, तुम्हारे मायके से कपड़े अच्छे नहीं आते। कुछ भी वो श्रृंगार करती है तो उसके ऊपर रोक टोक लगा दी जाती है कि हमारे घर की बहुएं बहुत साधारण रहती हैं, मेकअप नहीं कर सकती हो। बच्ची चंचल थी, उसको शौक था उन चीज़ों का। धीरे धीरे डर के मारे वो सब कुछ छोड़ने लगती है। ये सब कुछ सहन करते करते वो बच्ची अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को ख़त्म सा करने लगती है। कुछ ऐसी ही कहानी है उस बच्ची की जो शायद ही। जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जो मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इस बच्ची की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं हज़ारों एपिसोड भी बना दूँ तो शायद कम है, क्योंकि बच्ची ने 1 साल या 2 साल या 4 साल संघर्ष नहीं देखा है। बच्ची ने 28 साल संघर्ष देखा है। अब उसकी हिम्मत हुई है कि मुझे मेरी आवाज़ उठानी चाहिए। थक चुकी है वो सबका अपमान सहन करते करते, थक चुकी है वो सबके ताने सहन करते करते। उस वजह से बच्ची ने जीना छोड़ दिया, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया। बहुत बड़े से बड़े उस बच्ची के साथ हादसे हुए, इसीलिए उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई है कि मुझे मेरी बात जनता तक रखनी है। क्योंकि समाज कोई भी हो, किसी भी समाज में आप जाकर देख लीजिए, कोई भी समाज किसी को भी न्याय नहीं दिलाता है। 4 लोग इकट्ठा होंगे, आपके सामने आपकी बात करेंगे, आगे जाकर वो उसी बच्चा हो या बच्ची हो उसको गलत साबित करेंगे। हर इंसान सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में लगा है। उस बच्ची को समझ में नहीं आया मैं अपने माता पिता से ये प्रॉब्लम साझा करूं या किससे साझा करूं, क्योंकि उसकी कोई बहन तो थी नहीं जो उसको संभाल सके। माँ से वो साझा करती नहीं थी, क्योंकि पिता ने एक बच्ची को एक शब्द कहा था कि बेटा ससुराल की बातें कभी मायके में आके मत करना। और उधर से ससुर जी ने भी कहा कि बेटा घर की बात घर में रखना। तो बच्चे का दिमाग एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जो उसके दिमाग में डाल दिया जाए, जो उसको सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, बच्चा उसी पे चलने का एक प्रयास करता है। शायद उस बच्ची ने भी वही किया।
उसका नतीजा बहुत बुरा निकला। शायद दुनिया सोच नहीं सकती है, जहाँ से संघर्ष खत्म होता है वहाँ से उस बच्ची का संघर्ष शुरू हुआ। बहुत से बड़े उस बच्ची के साथ हादसे हुए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे उस बच्ची की लाइफ स्टोरी आपको शेयर करूँगी। इसीलिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम रखा है माय लाइफ स्टोरीज़, क्योंकि ये किसी भी बच्ची के साथ घटित हो सकता है। हाँ, बच्ची आजकल समय ऐसा है, बच्चियाँ झूठ भी बोलती हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी कुछ भी हानि भी पहुंचा सकती है। पर ऐसे दौर में कुछ सही बच्चे भी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पर सहयोग करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जब बच्ची को सिखा दिया जाता है कि बेटा मायके में जाकर कभी ससुराल की बात मत करना, तो वो अपने पिता से बात करना कम कर देती है, माँ से बात करना कम कर देती है। पिता का एक मैसेज बच्ची को दिया जाता है कि बेटा, अगर मुझे किसी ने कहा सास के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ या तू मैं हुई, तो बेटा वापस मायके नहीं लाऊंगा। एक समझदार पिता यही सलाह देता है अपने बच्चे को। मैं चाहती हूँ कि हर पिता को यही सलाह देनी चाहिए, ताकि बहुत से घर आजकल टूट रहे हैं वो बच जाएंगे। पर उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसका भी माता पिता को ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। बच्चों को पूछना चाहिए कि बेटा क्या बात है, कुछ छिपा तो नहीं रही हो। जब बच्चा समझने लग जाता है, एक खिलौनों से खेलती हुई गुड़िया जब उस गृहस्थी में चली जाती है, लड़ाई झगड़ों को देखने लगती है, वो समझने लगती है कि ये कुछ अलग है। उसको लगता है कि मैं शायद किसी से साझा नहीं करूँगी तो ये विवाद रुक जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए वो बच्ची किसी से कुछ नहीं कहती है। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं उस बच्ची की। बच्ची को रोका गया, टोका गया, वो समझ में आता है। उस बच्ची के जो हस्बैंड थे, सबसे छोटे थे घर में, 2 भाई थे, 1 बहन थी। उस बच्ची के हस्बैंड सबसे छोटे थे। कहने को तो छोटा बेटा बहुत लाडला होता है, माता पिता का प्रिय होता है, पर वहाँ कुछ उल्टा ही था। पिता के लिए संतान में कभी भेदभाव नहीं था, पर यदि संतान गलत करे तो पिता का भी कसूर नहीं है उसमें। पिता को मैं उसमें गलत नहीं समझती हूँ। हाँ, माँ का यदि गलत सपोर्ट हो और सही सपोर्ट हो तो वो भी समझ में आता है। तो कुछ ऐसा ही उस बच्ची के हस्बैंड के साथ भी होता था। उसके बड़े जो ब्रदर इन लॉ थे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, छोटे ब्रदर इन लॉ साइंटिस्ट थे, और उस बच्ची के हस्बैंड को बिजनेस करवाने का एक आश्वासन दिया गया था बच्ची के फादर को कि हम आपके दामाद को हम बिजनेस करवाएंगे। वो फादर इन लॉ ने, उस बच्ची के फादर इन लॉ ने आश्वासन दिया था और उन्होंने वो अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवाया अपने बच्चे को बिजनेस शुरू करवाया। उससे पहले जो बच्ची का वो टाइम था, उसके दूसरे नंबर वाले जो बच्ची के जेठ जी थे, जो उनकी एक बहुत बुरी आदत कह सकते हैं, उनको हाथ उठाने की आदत थी। बच्ची राजस्थान के कल्चर की रहने वाली थी, बहुत मर्यादा में रहने वाली थी। इन सब चीज़ों को उसने कभी देखा नहीं। अपने ही पति के ऊपर हाथ उठते वो हर दिन देखती थी। उसको ये नहीं पता था कि ऑब्जेक्शन भी करना होता है, आवाज़ भी उठानी होती है। फिर घर वालों का प्रेशर आता था कि घर की बातें घर में रखो, बाहर जाके शेयर नहीं करनी है। कुछ इस तरह के हादसे बच्ची के साथ शुरू होते हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जय श्री राधे, जय माता की। कहते हैं उस बच्ची के हस्बैंड के साथ हर दिन मार कुटाई होती थी। उसके बच्ची के फादर इन लॉ खड़े खड़े देखते थे, बड़े ब्रदर इन लॉ भी चुपचाप से देखते थे।
सिस्टर भी देखती थी, यहाँ तक कि सिस्टर के हस्बैंड भी होते थे, रोकते थे। दूसरे नंबर के जो जेठ जी थे बच्ची के, वो हाथ उठाते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग मना नहीं करते थे, उनको मना करते थे। पर एक इंसान यदि घर में राक्षस प्रकृति का हो तो उसको कंट्रोल करना पूरे परिवार के लिए मुश्किल होता है। परिवार के खानदान की इज्जत को ख्याल में रखते रखते उस बच्ची को दबाया गया, अपने बच्चे तक को दबाया गया कि तुम घर से बाहर ये बातें नहीं कहोगे कि भाई ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कमेंट्स किए जाने लगे, तुम्हारी वाइफ फैशन करती है, तुम्हारी ससुराल से अच्छे कपड़े नहीं आते हैं, तुम्हारी वाइफ को काम नहीं आता है। कुछ इस तरह से हस्बैंड वाइफ दोनों को टॉर्चर किया गया, उस बच्ची को और उस बच्ची के हस्बैंड को। पर ना बच्ची इन बातों को समझ पाई और ना उस बच्ची के हस्बैंड को ये सब समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा है। जो छोटे जेठ जी थे उस बच्ची के, जो साइंटिस्ट थे, उस बच्ची